नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विंध्यन पार अगर कर्नाटक और तेलंगाना को अपवाद मान लिया जाए, कर्नाटक इसलिए चूंकि वहां भाजपा की सरकार ही है और तेलंगाना इसलिए चूंकि वहां पर भाजपा की अपनी एक धमक दिखाई दे रही है और कम से कम केसीआर जिस तरह से परेशान है उससे भी इस बात का अंदेशा एकदम स्पष्ट है कि भाजपा वहां कमाल करने की स्थिति में है। अब अगर इन दोनों स्टेटों को हम छोड़ दें और उससे थोड़ा सा नीचे उतरे तो तमिलनाडु में भी ऐसा लगता है कि भगवा अपना पैर पसार रहा है और उसकी जमीन जो है वहां पर बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि चलिए तेलंगाना को तो मान लिए, लेकिन तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, यहां पे कुछ ज्यादा हो गया। तो आप ठहरिए, ज्यादा नहीं हुआ। जो संकेत है उसे जब आपको मैं बताऊंगा तो आप भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि नहीं, बात ठीक कही जा रही है, वहां पर भगवा का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। मैं बात जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो मत मिले मैं उसकी अभी नहीं करूंगा, उस पर सब में मैं बाद में आऊंगा। पहले उन संकेतों पर आता हूं। तमिलनाडु में चेस ओलंपियाड हो रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जाने से पहले एक तैयारी होती है, तो वो तैयारी तमिलनाडु ने की। तमाम जगह बैनर पोस्टर लगे, उस बैनर पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर नदारद रही। उसके बाद में जाहिर तौर पर भाजपा ने ऐतराज जाहिर किया और जो भी पोस्टर वगैरह लगे हुए थे वहां पर उन्होंने जाकर चस्पा किया प्रधानमंत्री की तस्वीर। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह का खौफ है प्रधानमंत्री की तस्वीर से भी कि उनकी तस्वीर भी मत लगाइए। आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि डीएमके जो है वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत घबराई हुई। अगर वो घबराई नहीं होती तो उस पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर को जगह दे देने से क्या हो जाता, कुछ होना तो था नहीं। लेकिन अब आप देखिए, जब इस पर भाजपा ने घेरना शुरू किया तो तर्क आना शुरू हुआ कि देखिए ऐसा है कि ये इंटरनेशनल चेस जो ओलंपियाड है इसको स्पॉन्सर तो तमिलनाडु कर रहा है। आप जाकर देखिए, बाकायदे कई जगह तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाला गया है और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। असल मसला उस पॉलिटिक्स का है जिसने डीएमके को डरा दिया है। अब एक बात तो यह हुई कि आप तस्वीर नहीं लगा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। ट्विटर पर ट्रेंड आपने देखा, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि यह डर क्यों इतना बढ़ गया है। आप विधानसभा का चुनाव देखिए, 2 दशक के बाद भाजपा वहां अपनी एक प्रेजेंस दिखाती है। आप लोकल बॉडी के चुनाव देखिए, वहां 5% वोट पा जाती है। बात अभी यहीं खत्म नहीं होती है। फिर आप देखिए इलैया राजा, बड़ा नाम है तमिलनाडु में, दलित समाज से आते हैं और ये जो है यही वोटर है, चाहे वो एआईडीएमके हो और चाहे डीएमके हो, उनको राज्यसभा भेजा गया और इसे जो राजनीतिक विश्लेषक है उसे ये भाजपा का बड़ा कदम मान रहे हैं और ये इस बात का वो संकेत भी देख रहे हैं कि इससे भाजपा इस समुदाय में पेनिट्रेट करेगी। देखिए क्या है कि जब आप दक्षिण की तरफ आए और खासकर ये तमिलनाडु वाला जो इलाका है, ये वो इलाके हैं जहां पेरियार का आंदोलन बड़ा सशक्त रहा और पेरियार के आंदोलन से ही ये पार्टियां उपजी हैं, चाहे डीएमके हो चाहे आईडीएमके हो। अब ये जो आंदोलन था ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था और भाजपा से इसीलिए परहेज था क्योंकि उस पर एक ये आरोप लगा कि इसका जो मातृ संगठन है और भाजपा है, ये एक तरह से जो ब्राह्मणवाद है उसको लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और संघ ने ये जो पूरा नैरेटिव था इसे ध्वस्त किया अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। इस वजह से अब भाजपा की धीरे धीरे स्वीकार्यता बढ़ रही है और खास तौर से मोदी की अगुवाई में दक्षिण भारत में भी ये बात चिंता का विषय बन गई है उन तमाम दलों के लिए जो वहां पर सियासत कर रहे हैं। उसमें डीएमके भी शुमार है और स्वीकार्यता जो बढ़ी है उसकी एक वजह तो सोशल इंजीनियरिंग है, जिसका हमने आपको एक उदाहरण दिया इलैया राजा। दूसरा आप देखिए के अन्नामलाई जिस तरीके से उनको
वहां अध्यक्ष बनाया गया, तो उस अध्यक्ष बनाए जाने से एआईडीएमके को तो बदहजमी हुई है, डीएमके को भी खासा बदहजमी हुई है। और दूसरी चीज आप देखिए, जो ये हैदराबाद में अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई भाजपा की, वहां 2-3 बड़े निर्णय लिए गए। उसमें से एक निर्णय परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ये जो पेरियार का आंदोलन था, ये आंदोलन उन गरीब गुरबा को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ना था जो पीछे छूट गए थे, एक, और दूसरा उनके पास तक सरकार को पहुंचाना था। सवाल यह है कि क्या ये दोनों चीजें डीएमके और एआईडीएमके की अगुवाई में तमिलनाडु में हुआ? तो जब आप इसका अन्वेषण करिएगा, इन्वेस्टिगेशन करिएगा, तो पाइएगा कि ये पेरियार की जो थाती थी, जिस थाती को लेकर इन्होंने सियासत की, उसमें तो ये लोग चले गए परिवारवाद पे, और परिवारवाद से उपजा भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार ने उस आंदोलन का गला घोट दिया जिस आंदोलन से ये लोग उपजे थे। तो अब हुआ क्या कि आंदोलन तो अब हाशिए पर चला गया। अब अगर कुछ रह गया है तो वो परिवार, और परिवार के इर्द गिर्द फैली पार्टी, और पार्टी में मौजूद भ्रष्टाचार। तो अब वो गरीब गुरबा वाली बात तो रही नहीं, इसको भाजपा उठा रही है। इससे जो है डीएमके परेशान है। अब आप देखिए 3 चीजें, सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, दूसरा उन बिरादरियों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जा रही है जिनको यह माना जा रहा था कि नहीं, भाजपा में तो हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, क्योंकि भाजपा तो जो है वो ब्राह्मणवाद को लेकर आगे चलती है। तीसरा मोदी का चेहरा, चौथा परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ये तमाम चीजें अब एक साथ चल रही हैं। इसकी वजह से डीएमके को लग रहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना आधार तो खिसक जाएगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आप देखिए, इन लोगों ने एक नया सिगूफा निकाला है, और वो सिगूफा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का है। ये जिस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खेल रहे हैं, उसी की तोड़ है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस बात को ये लोग समझ गए हैं। एक दूसरा, एक जो बड़ी चीज जिसकी हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, वो है शैव संप्रदाय, नायनार समूह। ये नायनार संप्रदाय जो है, ये शैव से जुड़ा हुआ है, और इसकी बड़ी गहरी जड़ें हैं तमिलनाडु में। और ये जो काशी कॉरिडोर बना, और ये जो ज्ञानवापी पर तमाम चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही है, या इसका असर सिर्फ उत्तर भारत में ही है। इसकी गूंज जो है वो दक्षिण तक सुनाई दे रही है, और इस गूंज ने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया है तो दक्षिण के इन क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि इनकी तो पूरी सियासत ही उस वाद के खिलाफ रही जिस वाद में शैव है, जिस वाद में वैष्णव है। तो अब ये इनके लिए एक समस्या का सबब बन गया है। तो इससे निपटा कैसे जाए? तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाति में घुस जाया जाए। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आइडेंटिटी को उभारा जाए। तो ये तमाम चीजें अब आप देखिए तो तमिलनाडु में देखने को मिल रही हैं, और उसकी बस एक वजह है, मोदी की अगुवाई में भाजपा का बढ़ता प्रभाव। और आप देखिए कि के अन्नामलाई ने जो दावा किया, वो दावा कर रहे हैं ना कि यहां भी कई एकनाथ है, तो उसकी बड़ी वजह है परिवारवाद। परिवारवाद की वजह से ही परिवार के भीतर भी टूट है, क्योंकि वहां जो लीगेसी की लड़ाई थी, उस लीगेसी की लड़ाई में स्टालिन साहब तो जीते, बाकी लोग तो पीछे रह गए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह की तमाम चीजें पार्टी और परिवार के भीतर चल रही हैं। अब वो क्या आकार प्रकार लेंगी, ये एक अलग मसला है। लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं और पोस्टर में उनकी तस्वीर नदारद है। ऐसा कर देने से अगर डीएमके और उनके समर्थक और ये लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि इससे भाजपा को कोई नुकसान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा करके उन्होंने भाजपा को एक बार फिर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, और खासकर वहां की चर्चा, आप ये कहिए सुर्खियों में आने का मौका दे दिया। और इससे तो भाजपा का और आधार बढ़ेगा ही, क्योंकि चर्चा होगी कि साहब प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगी। इस एंगल से हमको लगता है
उन लोगों ने नहीं सोचा होगा जो लोग वहां चेस ओलंपियाड का पोस्टर लगा रहे थे और उन पोस्टरों में खाली मुख्यमंत्री की तस्वीरें रहीं, उसमें प्रधानमंत्री नदारद रहे। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी पब्लिसिटी हो गई कि अगर आप बैनर पोस्टर लगाते और उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर होती तो हो सकता है इस तरह की उस पर चर्चा नहीं होती जिस तरह की चर्चा अब नेशनल मीडिया में होने लगी। नेशनल मीडिया भी इस पर बात कर रही है और स्थानीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा जो है वो भाजपा को होगा, क्योंकि जिस भाजपा को ये माना जाता है कि नहीं वहां कमल फूल कौन जानता है, तो फूल को लोग जानने लगेंगे और फूल और मोदी को जानने लगेंगे तो इतना काफी है डीएमके की परेशानी बढ़ाने के लिए। इसी वजह से ऐसा लगता है कि वहां पर भाजपा एक मजबूत स्थिति दर्ज कराने की आप ये समझिए कि हालात में पहुंच चुकी है, तभी इस तरह का डर डीएमके और सरकार वहां की और पार्टी में दिख रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।